क्या जंतर मंतर पर छात्रों की हुंकार ने आखिरकार मोदी सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया? क्या जेनजी के सबसे बड़े आंदोलन की गूंज सीधे संसद तक पहुंच गई? क्या एंटी पेपर लीक बिल और एग्जाम रिफॉर्म्स टास्क फोर्स छात्रों के दबाव का पहला बड़ा नतीजा है? और आखिर कौन है वो 6 सुपर ब्रेन जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की परीक्षा व्यवस्था बदलने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है? आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि कैसे सड़कों पर उठी छात्रों की आवाज अब संसद के भीतर कानून बनने की गूंज बनकर सुनाई दे रही है, और क्यों कहा जा रहा है कि अब भारत के एग्जामिनेशन सिस्टम में सबसे बड़ा बदलाव आने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। मैं हूं राम विश्वकर्मा। जंतर मंतर पर कई दिनों तक चला छात्रों का उग्र आंदोलन, सोशल मीडिया पर करोड़ों युवाओं का गुस्सा और लगातार उठते पेपर लीक के सवाल। आखिरकार अब इसका असर संसद के भीतर दिखाई देने लगा है। सीजेपी आंदोलन खत्म होते ही संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई और पहले ही दिन मोदी सरकार ने एंटी पेपर लीक बिल सदन में पेश कर दिया। इतना ही नहीं, संसद सत्र शुरू होने से ठीक पहले केंद्र सरकार ने परीक्षा सुधार के लिए एक हाई पावर एग्जाम रिफॉर्म्स टास्क फोर्स का भी गठन कर दिया। यानी अब सिर्फ कानून ही नहीं बल्कि पूरी परीक्षा व्यवस्था को बदलने की तैयारी शुरू हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर वो 6 चेहरे कौन हैं जिनके हाथों में करोड़ों छात्रों के भविष्य की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है? आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेक्नोलॉजी, स्पेस, इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, शिक्षा और प्रशासन के सबसे बड़े दिग्गजों को एक ही टेबल पर बैठा दिया? इस टास्क फोर्स की कमान सौंपी गई है इन्फोसिस के सह संस्थापक और आधार प्रोजेक्ट के प्रमुख आर्किटेक्ट रहे नंदन नीलेकणी को। डिजिटल इंडिया की कई बड़े प्रोजेक्ट को लीड कर चुके नीलेकणी अब ऐसे एजुकेशन सिस्टम तैयार करने के लिए काम करेंगे जिसमें प्रश्न पत्र लीक करना, फर्जी उम्मीदवार बैठाना या रिजल्ट से छेड़छाड़ करना बेहद मुश्किल हो सके। सरकार चाहती है कि प्रश्न पत्र की सुरक्षा से लेकर उम्मीदवार की पहचान और रिजल्ट प्रोसेसिंग तक की पूरी व्यवस्था अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित हो। इसमें नीलेकणी का सहयोग करने वाले एग्जाम रिफॉर्म्स टास्क फोर्स के दूसरे सदस्य हैं पूर्व इसरो चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ। करीब 4 दशक तक भारत के स्पेस मिशनों का नेतृत्व करने वाले सोमनाथ अब परीक्षा प्रणाली में वैज्ञानिक सोच और हाई प्रिसीजन सिस्टम लाने की जिम्मेदारी निभाएंगे। जिस वैज्ञानिक ने चंद्रयान और अंतरिक्ष अभियानों की जटिल चुनौतियों का सामना किया, अब वही देश की परीक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में अपना योगदान देंगे। एग्जाम रिफॉर्म्स टास्क फोर्स के तीसरे सदस्य हैं पूर्व आईबी डायरेक्टर तपन कुमार डेका। आतंकवाद रोधी अभियानों और राष्ट्रीय सुरक्षा में लंबा अनुभव रखने वाले डेका परीक्षा माफिया, संगठित पेपर लीक नेटवर्क और सुरक्षा खामियों को रोकने के लिए अपनी विशेषज्ञता देंगे। माना जा रहा है कि परीक्षा सुरक्षा को अब राष्ट्रीय सुरक्षा जैसी गंभीरता से देखा जाएगा। चौथा नाम है आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर प्रोफेसर वी कामाकोटी। साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर आर्किटेक्चर के विशेषज्ञ कामाकोटी इस बात पर काम करेंगे कि परीक्षा प्रणाली डिजिटल रूप से कितनी सुरक्षित और भरोसेमंद बनाई जा सकती है। 5वें मेंबर हैं पूर्व सीबीएसई चेयरपर्सन और पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल। राष्ट्रीय सुरक्षा नीति यानी एनईपी 2020 को लागू करने में अहम भूमिका निभाने वाली करवाल के पास स्कूली शिक्षा और परीक्षा प्रणाली का लंबा अनुभव है। उनकी जिम्मेदारी होगी कि सुधार सिर्फ तकनीक तक सीमित न रहे बल्कि छात्रों के हितों के अनुरूप भी हो। और एग्जाम रिफॉर्म्स टास्क फोर्स के छठे और आखिरी सदस्य हैं बिहार के पूर्व मुख्य सचिव और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमृतलाल मीणा। प्रशासन और बड़े स्तर पर सरकारी व्यवस्थाओं को लागू करने के उनके अनुभव का इस्तेमाल परीक्षा प्रणाली को देश भर में प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए किया जाएगा। सरकार का कहना है कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी टास्क फोर्स सिर्फ पेपर लीक रोकने तक सीमित नहीं रहेगी। इसका उद्देश्य पूरी परीक्षा प्रणाली को ज्यादा पारदर्शी, विश्वसनीय और तकनीक आधारित बनाना है। साथ ही एनटीए या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भी मजबूत करने और प्रतियोगी परीक्षाओं में संरचनात्मक सुधारों की सिफारिशें तैयार की जाएंगी। यानी साफ है, अब लड़ाई सिर्फ पेपर लीक के खिलाफ नहीं बल्कि पूरी परीक्षा व्यवस्था को नए दौर में ले जाने की है।
सवाल यह भी है कि क्या ये बदलाव करोड़ों छात्रों का भरोसा वापस दिला पाएंगे? क्या आने वाले समय में देश की सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं पूरी तरीके से सुरक्षित और पारदर्शी बन सकेंगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे, लेकिन इतना तय है कि छात्रों के आंदोलन के बाद शुरू हुआ यह बदलाव अब देश की शिक्षा व्यवस्था के सबसे बड़े सुधारों में से एक साबित हो सकता है। अब चलते चलते कुछ सवाल नवभारत टाइम्स के आप तमाम दर्शकों से। आपको क्या लगता है, क्या एंटी पेपर लीक बिल और नई एग्जाम रिफॉर्म्स टास्क फोर्स से देश भर में जो है पेपर लीक जैसी घटनाओं पर सचमुच रोक लग पाएगी? और अगर आपको परीक्षा सुधार के लिए एक बदलाव सुझाने का मौका मिले तो आप सबसे पहले क्या बदलना चाहेंगे? पेपर सुरक्षा, एनटीए सिस्टम, भर्ती प्रक्रिया या फिर परीक्षा कैलेंडर? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ना रहें किसी खबर से बेखबर। देखते रहें नवभारत टाइम्स।